पुत्र मेरी गल समझ आती जे भी ध्यान मेरे वाल रखोगे फिर ज्यादा आवेगी। मेरा सिर्फ दिल है मैं तुहानू समझावा, मेरा सिर्फ दिल है कि तुहाडा सुकून कल बहाल हो जाए। मेरा अल्लाह जानदा, खुदा दी कसम मैनू तुहाडे कोल कोई मफाद नहीं। मेरा अल्लाह मेरे ते इन्ना मेहरबान है, उन्हें मैनू कोई कमी छड्डी ही नहीं है। मैं चाहना वा कि तुसी भी इंज हो जाओ जिवें मैं होया वा ना, मैं चाहना तुसी भी इंज हो। और मैं वो ही राह दसना पे जिदे तू चल के मैं इंज होया वा। मैं अज तक मैं कई दफा महफिल चाहना होना भी असी अल्लाह के फजल असी मुकल्लद नहीं बनाते। मैं नहीं आंदा मैं बई तुसी मेरा हुक्मनामा मनो। मैं ना भी मेरी गल इन्नी क मेरी दसी मुहब्बत दिल च वसा लो तो हुक्मनामे जिहड़े ने वो तुहानू उधरों आउण लग पैणगे। खालक दे नाल तार जुड़ जाएगी। लेकिन किदों जो जमीन का मुसाफर आसमान के पैगामात नू मसूल करने जोगा बन जाए, रिसीव कर सके। वासु साहब फरमाते हैं कि मसला यही हुआ कि ज़मीन का मुसाफिर समझ नहीं सकता कि आसमान से हकाम क्यों नाजिल होते हैं। ज़िंदगी की मसरतों में आकबत का खौफ सुकून से महरूम कर देता है। बंदा चंगा भला खुश होया है ना, तो जेड़े वेले नूं ये याद आवे भी जिवें कि तू नजायज़ दिहाड़ी ला के ना रिश्वत लैके किधरों तो वाह वाह लम्मी दिहाड़ी लाई होवे सू 5-7 लाख 10 लाख या 1 करोड़ की दिहाड़ी ला के घर जाके रख के पैसे तो उन्होंने वेख के खुश होंदा होवे पिया। अचानक याद आ जाए सू कि मैं ना कीती बगैरती है तो ओदा सुकून उस वेले खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि यार मैनू कल नूं पकड़ भी होनी है। अज मैं चवलपुना तो कर लिया तो कल बरोज़े क़यामत मेरा मेरा फैसला वो काम खराब हो जाना। बस उस वेले मामला खराब हो गया। जरा फरमाते ने कि या तो फिर उकबा का खौफ मुक जाए या उकबा का खौफ मुक जाए तो या बंदा इत्थे ही फिर बंदे के पुत्रां वाली हरकतां शुरू कर दे। और बंदे वाली हरकतां उन्नी देर तक मुमकिन ही नहीं जब तक खालक दी मुहब्बत पूरी तरह शिद्दत ना फड़े, खालक दी मुहब्बत पूरी तरह जनून ना दे देवे। जो खालक दी मोहब्बत जनून देवेगी उस वक़्त ही जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर पता की होता है। अलामा साहब फरमाते हैं खुलते हैं गुलामों पे इसरारे शहनशाही। जो इश्क रामा विखा देंदा है, इश्क रस्ते खोल देंदा है, उस वक़्त सब नालों पहला तो इश्क दी आमद होना बड़ा जरूरी है। अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा वो बीज गड्ढिया जाना बड़ा जरूरी है, जिस बीज ने उगण तो बाद विच अगले मामलात करने ने। वासा साहब फरमाते ने सुकून की खातर सफर करने वाला सुकून हासिल नहीं कर सकता। आ बड़ा स्यापा है, गल बड़ी मजे वाली है। वे सुकून दी खातर भजन वाला बंदा भी तो बेसकून ही होंदा है ना। एक विकरा वासफ साहब भी रहमतुल्लाह ताला जनाब फरमाते हैं कि इंसान कामयाबी की तितली के मगर भजदा भजदा इन्ना दूर निकल जाता है कि एक दिन वो तितली फड़ता है। अग निक्के होंदे पता है तितलियां अक्सर बच्चे फड़ते हैं, असीं भी फड़ते रहे हैं। वो तितली उन्नी देर सोहनी लगती जिन्नी देर उड़दी होंदी है। बई हुण जो फड़ लई है ना तो तितली खत्म, उन्होंने फड़न नाल ही उहदे पर जिहड़े ना मसल जाते हैं। तो तितली जिहड़ी उड्डण के काबिल नहीं रही, तो सोहनी भी नहीं लगती। फिर वो यकीन जानो कि दुनिया की हर शय इंजी जे जिन्नी देर हासिल ना कीती होवे उन्नी देर तक बड़ी सोहनी लगती है। जिस वक्त हासिल कर लवी है ना तो फिर इंज ही लगता है क्या की है। अच्छा चलो लम्मा ना सोच, सिर्फ इन्ना सोच कि कदी कदी तेरे को वाह पैसे होंदे भी ने ना, जो वाह पैसे होंदे नहीं उस वेले इंज ही लगता यार ये की पैसे की किहड़ी गल है। मतलब तेनों इंज लगता कि कोई मन ही नहीं रखते पैसे। तो जिस वक्त तेरे को 10 रुपये भी नहीं ना होंगे उस वेले तू पैसे की कदर में बड़ा समझ यार पैसा बहुत बड़ी शय है। पैसा पता लगा कि ये दुनिया का माल है जी जिन्नी देर तक तेरे हाथ नहीं ना आया उन्नी देर तक तेन लगता है बहुत कमाल है बड़ी शय। जिस वक्त हाथ आ गया तो बाद कुछ भी नहीं लगता। तो जिहड़ी शय मेरे बाबा सरकार फरमाते सन कि जिहदे विच पवे घाटा जिंदगी का ऐसी जिन्स का करना व्यापार की है कि जिहदे विचों जिंदगी का घाटा पैंदा होवे पिया। जिंदगी सब नालों अहम शायद जिंदगी है ना, जान बची सो लाखों पाए।
ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਐਸੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਕੀ, ਜ਼ਲੋੜ ਕੀ ਐਸੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉਕਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜੂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਝ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ। ਮੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जनाब फरमाते हैं कि सुकून की खातर सफ़र करने वाला सुकून हासिल नहीं कर सकता। सुकून सफ़र में कहाँ है? नहीं, सवालिया निशान है कि फिर बंदा सुकून दे वास्ते सफ़र करने वाला बंदा सुकून हासिल नहीं कर सकता पै, तो फिर सुकून किवें हासिल करे? जो सफ़र भी करेगा सुकून लभदा नहीं पिया। पता लगा कि सफ़र कीतियां सुकून नहीं लभदे। सुकून तो कुछ मन की फीलिंग्स ने, मन की वो फीलिंग्स वारदिल वजूद ही उदों होनी है जो मुहब्बत की फजा कायम हो जाए, दिल दे विच अल्लाह की मुहब्बत का माहौल क्रिएट हो जाए। उस तो बाद जो फीलिंग्स उगना शुरू हो जांदियां ने, वो महसूसात फैलना शुरू हो जांदियां ने। फैलदियां वो इंज फैल जांदियां ने कि दुनिया पूरी दुनिया नू अपने विच समो लैंदियां ने। लेकिन जे तू बेवकूफा हार अपने ही चक्करां च भज्जा फिरे, सब नू पहलां तो बंदियां नू यही नहीं पता लगता पिया कि सुकून लभना किंज है। जे किसी नू पता लगता तो फिर सुकून की तलाश च भज्जा फिरदा। भजना चाहिए भी है, लेकिन तब तक जब तक कोई असल गल दस्सण वाला ना लभे कि ऐन जी। फिर जो असल गल दसना लभ जाए ना, तो फिर वो गल मन लेना जोड़ा ना वो मुनासब होंदा है। फिर भजना नहीं, फिर गल नूं तस्लीम करना कि हाँ अच्छा ये जो इंज दसदा पिया तो मैं करके वेख लवां, ऐ मुमकिन है कि मेरा सुकून बहाल हो जाए। गल समझो ना। अच्छा, जनाब फरमाते ने इंसान जिस हाल में बेसुकून हुआ है उसी हाल में सुकून चाहिए, लेकिन वो गलती से किसी और हाल में सुकून दरियाफ्त करना चाहता है। कि यही बेसुकून जो होने तो फिर इन्हें सुकून भी होना ही चाहिए है ना। लेकिन अजीब गल पता की, मैं ना एक हकायत पढ़ा पे बड़ा मजा आया। क्योंकि बंदा सी गरीब आदमी, वो रोज जाए तो 4-5 मच्छियां फाड़ के ले आवे तो घर पका के खाए तो सोवे मौज लवे। एक अमीर आदमी ना उन्होंने गुआढ़ी कहता यार कैसा बेवकूफ इंसान है तू। तू वाला 2-4 मच्छियां फाड़ के ना सोने रोज, तो इको दिन ज्यादा फाड़ना मच्छियां, ज्यादा फाड़ ते फिर वेच, मच्छियां वेच के तो पैसे जमा कर, मुसलसल कुछ दिन ज्यादा टाइम मच्छियां लिया फाड़ के तो वेच पैसे जमा कर। तो आंदा फिर की होगा? उल्टा माड़ा बंदा ही आंदा फिर की होगा? आंदा फिर सुकून लवेगा तू। आंदा मैं हुणे लेना वा पिया। नहीं गल समझे? लगा तू आना है ना पिया मैं मच्छियां वेचां ते पैसे जमा करा ते फिर सुकून लवां, ते होरे मैं उदों तक होना है कि नहीं होना? मैं हुण ही लेना पिया सुकून, क्योंकि मैनू हुणे ही सुकून मिलदा पिया। इस वास्ते सुकून की तलाश च ना भजो। वेखो क्या सुकून में है कि नहीं है। खुदा की कसम सुकून है, लेकिन सुकून हथ नहीं आना जब तक के मुहब्बत वारदल वजूद ना आवे, जब तक मुहब्बत की आमद ना आवे। जिंदे तक मुहब्बत की आमद ना आवे तो सुकून तलाश तो करते रहांगे, लेकिन सुकून हासिल होना। दरअसल असी बेसुकूनी तू भजन की कोशिश करने आ तो सुकून नूं लभण की कोशिश करने आ। ये दो भी मामलात जिहड़े ने खराब ने। बेसुकूनी तू भजो ना तो सुकून नूं लभो ना। खलो जाओ, 1 मिनट खलो जाओ। मेरे बाबा सरकार फरमाते सन, वाह वाह रोलिया ठहर ते सही,
ਵਾਹ ਲੱਭਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਵੇਖੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੇਰੇ ਭਜਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਸ ਕੌਣ ਕੀਤੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਖਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਖਲੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਾਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਹਾਂ। ਬਗੈਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਪਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨੱਸੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਜੇ, ਬਸ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੈ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਖਣੀ तो उत्ते लगेगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन परेशानी का दी ये वक्त भी गुजर जाएगा। और यकीन जानो कि ऐसा ही है, वक्त गुजरते जाते ने, वक्त गुजरदा पिया, अच्छा भी तो बुरा भी। लेकिन मसला उदों होंदा है जदों असीं चंबड़ जाने आ, किसी एक सोच नूं चंबड़ जाने आ और वो साडा चंबड़ जाना ही साडे वास्ते सब तो बड़ा नुकसान होंदा है। एक और हकायत सुनावां छोटी जी। मैं इत्थे ना गया, थोड़े दिन पहला की गल है, कोई एक बच्चा इत्थे साडे कोल आउंदा जांदा भी उदों वेट लिफ्टिंग करदा। मैं लंघदा पिया, उन्हें मैनूं वेख लिया, बड़ी मुहब्बत नाल उन्हें बुलाया, मैनूं आंदा बाबा जी आ जाओ, चाय पानी वगैरह में गई, जज़ाकल्लाह खैर। उत्ते बैठे हैं तो वह ना वेट करता पाया, उन्हें 20 किलो इधर प्लेट पाई, 20 किलो इधर पाई, तो वजन चुकता पाया। मैंने पूछा भी ये क्यों वजन करना पाया? आंदा इस वास्ते वजन करना कि मैं फिट रहा। मैं वजन इस वास्ते पे करना कि मैं फिट रहा। तो मैं कहा जी यही वजन 24 घंटे तेरे नाल ला दिए थे। उन्हें कहा फिर तो मैं और बीमार हो जावांगा। ये नहीं समझे भी सोच का घोड़ा होना कोई चुको जिन्ना तुहानू फिट रखे, 24 घंटे चाड़ी रखोगे तो इन्हें बीमार कर देना तुहानू, और मजीद बीमार होंगे ने बंदे। क्यों? क्योंकि वजन ये वर्जिश वास्ते वे, वर्जिश वास्ते वे, इस वास्ते नहीं कि तुम इनू अपने उत्ते। मैनू शेर याद आया, अच्छा है दिल के साथ रहे पास माने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। इन्हें किसी में कला भी छड्या कर, जरा अपनी मौज मस्ती दे विच भी को अलारा खाए, अपने रंग दे विच भी कोई सफर करे। काका ये ना मामलात नू समझो, खालक अपने बंदे दे नाल कदी गलत कर सकता है?
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਾਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਸਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੱਜੜ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ 5-7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, ਯਾਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੱਲਿਆ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਮ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।